सभी हरिपुर पंचायत के प्रत्येक पंचायत वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आदरणीय और दोस्तों, मैं इस बार पंचायत चुनाव 2021 में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आदरणीय, इस बार का पंचायत चुनाव हरिपुर पंचायत के लिए सबसे अलग और ऐतिहासिक होने वाला है। विगत कुछ वर्षों से महिला सीट होने के कारण प्रत्याशी का महत्व खत्म सा हो गया है। हम लोग प्रत्याशी के बजाय प्रत्याशी के खानदान, बल, उनके पति, बाहुबल, जाति, धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि चुनाव प्रत्याशी के विभिन्न क्षमताओं के पैमाने पर उनका चयन किया जाना चाहिए और मेरे पंचायत के प्रबुद्ध मतदाताओं से अनुरोध है मेरा कि चुनाव प्रत्याशी का चयन करते समय उन चुनाव प्रत्याशी की विभिन्न क्षमताओं को देखकर उनको एक पैमाने पर तौलकर फिर उनका चयन किया जाना चाहिए। जैसे कि शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक, सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए प्रत्याशी में। और सबसे जरूरी बात, पंचायत की 21वीं सदी में विकास के नए पैमाने और चुनौतियों की समझ रखता हो जो प्रत्याशी इसी आधार पर अपने पंचायत का विकास कर सके, ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाना चाहिए। इस बार का चुनाव पुराने घिसी पिटी रिवाजों, व्यवस्थाओं को त्यागने का और एक नए अंदाज में सही प्रत्याशी फिर एक बेहतरीन मुखिया चुनने के लिए किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस बार प्रत्याशी कौन है, ये गांव में या पंचायत में एक आम सभा बुलाकर और प्रत्याशी के बीच खुली बहस के आधार पर किया जाना चाहिए। धन बल, बाहुबल, इन सब चीजों से परे यह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। अभी चुनाव में काफी वक्त है, इसलिए बड़े लोग, आदरणीय लोग इस पर विचार करें, ये मेरा अनुरोध है। और आदरणीय, इन घिसी पिटी और खानदान चुनने की परंपरा को के कारण हमारे पंचायत का बहुत नुकसान हो गया है। एक बाढ़ मुक्त और भौगोलिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद सही प्रतिनिधित्व, स्वार्थी, दमनकारी सोच, विकास के मामले में हमारा पंचायत काफी पिछड़ा है। आप सभी बड़े और छोटों से मेरा निवेदन है कि इन सब सोच को देखते हुए निर्णय लिया जाए। मेरे इस विचार पर आप लोग भी विचार करें। आप सभी बड़े छोटों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। ये नामुमकिन सा लगने वाला कार्य इतना कठिन नहीं है जितना ये कठिन दिख रहा है या आपको अभी लग रहा होगा। ये नामुमकिन से लगने वाले कार्य को पंचायत से लगाओ और जनभागीदारी, अपनापन और मजबूत इच्छा शक्ति और आप सभी का सहयोग शक्ति के द्वारा संभव किया जा सकता है। हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो शिक्षित हो, जो सांसद में, विधायक के पास, जिला, राज्य सरकार के सामने अपने पंचायत की हक की बात मजबूती से उठा सके। आदरणीय, मैं अपने बेनीपुर विधानसभा में हरिपुर पंचायत को मॉडल एवं स्मार्ट पंचायत बनाने का सपना देखा है। मैं इस पर बात करने वाली हूं। आप सबों के बीच बारी बारी से मैं उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबों के बीच ये बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी जरूरतें क्या हैं, फिर उसका तय समय में कैसे काम करना है। आदर्श एवं स्मार्ट पंचायत और उसमें मिलने वाली सुविधाएं
आदरणीय, ये कोई नई चीज नहीं है। अपने भारत देश में अनेकों ऐसे पंचायत गांव पहले से ही इस तर्ज पर विकसित हो चुका है, इसलिए जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है इस प्रस्ताव के कामयाबी को लेकर। मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता है। पहली चीजें हैं फंड और ग्राम प्रधान और पंचायत की जनता की इच्छा शक्ति, क्योंकि जहां भी ये मॉडल पंचायत बनाया गया है वहां पर जनता और ग्राम प्रधान के सपने एक थे और मजबूत इच्छा शक्ति, जन भागीदारी के द्वारा ये सब संभव हुआ। 21वीं सदी में जो रास्ता हमें दिखाया गया है, हमें उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। ये थोड़ा मुश्किल है, हाँ, और हमारे समाज के लिए नया भी है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचायत अब मैं अवगत कराने वाली हूं। आदर्श पंचायत को विकसित करने के लिए मुख्य कुछ बिंदु जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपको उन बिंदुओं से आपको अवगत करा देती हूं। और मैं सभी बड़े छोटों से ये विनती करना चाहती हूं कि ये मेरी सोच है, आप लोग अपना अपना सुझाव, मार्गदर्शन की आवश्यकता है मुझे। आप सभी अपना मार्गदर्शन करें मुझे, एक मार्गदर्शक बनकर आप सभी मार्गदर्शन करें मुझे और अपना अपना सुझाव जरूर मुझे दें। तो आदर्श पंचायत की पहली मुख्य बिंदु में मैंने रखा है शिक्षा को। शिक्षा आधुनिक और किफायती, रोजगार परक, प्री स्कूल जैसे कि जो आंगनवाड़ी कहते हैं, आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा हमारे पंचायत में ही उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी चीजें हैं स्वास्थ्य। पंचायत में कम से कम ऐसा स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध करवाना जिसमें 24 घंटे डॉक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित हो। तीसरा है जल। 24 घंटे नल के द्वारा स्वच्छ जल की उपलब्धता न्यूनतम खर्चों पर होना चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण, ये मेरा चौथा है। घर घर में कूड़ा कचरा उठवाने की व्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण की व्यवस्था, ये भी जरूरी है। 5वीं चीजें हैं प्रत्येक घरों में गली और नली की सुविधा प्रदान करना, इनका निर्माण तेज गति से करना। और फिर गली नली की निरंतर सफाई के लिए भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। 6ठी चीजें हैं वायु प्रदूषण को ठीक रखने के लिए सरकारी जमीन और निजी जमीन पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। 7वीं चीजें जल प्रदूषण, नालियों को गंदे जल की फिल्टराइजेशन के माध्यम से जलाशयों में डालना, ये भी जरूरी है क्योंकि जल ही जीवन है। 8वीं चीजों को मैंने रखा है जल संचयन। आधुनिक समाज व्यवस्था में जल संचयन सबसे मूलभूत एवं मुख्य बिंदु के रूप में मुख्य जरूरत बन के उभरा है। कैसे हम वाटर लेवल को प्रदूषण मुक्त और जल स्तर को बरकरार रखें, कैसे वर्षा जल का प्रबंधन हो, पशुओं के लिए जल एवं चारा की व्यवस्था, वर्षा जल को भूगर्भ जल में परिवर्तन करना, ये चीजें भी ध्यान रखने वाली हैं। 9वीं जो मैंने रखी है वो है जन सुविधा। सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा पंचायत में ही उपलब्ध करवाना, जैसे बिजली बिल, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और पेंशन योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि 100 से अधिक सुविधाओं की पंचायत के द्वारा ही न्यूनतम खर्चों पर या फिर मुफ्त में उपलब्ध कराना।
10वीं, पंचायत में ही पुस्तकालय की व्यवस्था करवाना। पंचायत के स्तर पर किसानों के लिए बीज की उपलब्धता कराना, ये मैंने 11वें नंबर पे रखा है। बीज की उपलब्धता करवाना, खाद की उपलब्ध कराना, कैसे प्रत्येक भूमि को उपयोग कर जमीन को उपजाऊ के क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 11वां में मैंने रखा है कि 12वें स्थान पर मैंने रखा है हमारे किसान किस तरह आसानी से हमारे किसान को किस तरह बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है, और कैसे हमारे किसान को केंद्र और राज्य से मिलने वाली सभी योजनाओं और फसलों पर एमएसपी की सुविधा मिले। बच्चों और युवाओं के लिए खेल का मैदान की व्यवस्था, ये 2 चरण में किया जाएगा, 5 वर्ष और अगले 5 वर्ष में। पहले चरण में मूलभूत और जरूरी सुविधाओं का विकास, फिर अगले 5 वर्ष में दूसरे चरण के अंतर्गत बचे हुए जो नई जरूरतें होंगी उसका विकास किया जाएगा। सभी आदरणीयों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा और अपनी सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आप सभी की आभारी रहूंगी मैं।